सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं मलिहाबाद विधानसभा से हर्ष यादव। मैं यहाँ पे जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर यहाँ पर हम लोग, ये पूरे प्रदेश और देश का एक अभिमान है जी, मैं वहाँ से आ सकूँ, अपनी बात जनता के बीच रख सकूँ। वहाँ भी हमारे तहसील स्तर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात किया, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए, तो हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद है, देख सकते हैं आप पीछे। तो आइए इनसे ही हम लोग बात करते हैं। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? लखनऊ विधानसभा बख्शी का तालाब, यहीं से आए हैं। तो आज आप लोगों ने जो साइकिल यात्रा निकाली है, क्यों निकाली है ये? इस सरकार में जो वर्तमान भाजपा की सरकार है उसमें इस समय जो महिलाओं पे अत्याचार है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके बाद यहाँ पेट्रोल डीजल महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसी के खिलाफ है। और माननीय आजम खां को इस समय जेल में डाला हुआ है, जिनका स्वास्थ्य भी इस समय ख़राब है, उनको रिहा करना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने व्यक्तिगत दुश्मनी और सत्ता को बचाने के लिए इस तरीके से जो जुर्म कर रही है, ये उसी के विरोध में है। अच्छा, तो सरकार तो कहती है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं, विपक्षी लोग लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये होने को है, सरसों का तेल 200 रुपये पार हो रहा है, डीजल जो है इस समय धान का सीजन था, किसानी आदमी करना था, तो इतना महंगा 90 रुपये का डीजल इस समय चल रहा है। और उसका धान बिकता कितने में है? जो आज से 3-4 साल पहले 1500 रुपये कुंटल बिक रहा था, वो 1000 और 1200 में बिक रहा है इस समय, जबकि ये कह रहे थे कि हम आय दोगुनी कर रहे हैं उनकी। तो महंगाई है क्या उत्तर प्रदेश में? महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि विपक्षी क्या वो ये मौजूदा सरकार तो कहती है कि महंगाई है ही नहीं? बिल्कुल सही कहती नहीं है। उनके लिए तो आप नहीं, लोगों ने उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और 2 नंबर का पैसा कमा के रखे हैं, इसलिए उनके लिए महंगाई बिल्कुल नहीं है। लेकिन आम जनता के लिए महंगाई है। तो ये आज जो आप लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली, तो क्या आप डेली आप लोग ऑफिस साइकिल से ही जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जब कब साइकिल से जाया करते हैं। जब इतना महंगा डीजल पेट्रोल हो गया तो साइकिल पे चलना सबकी मजबूरी, सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये सबकी मजबूरी हो गई है, सब साइकिल पे आएंगे। आज से 5 साल पहले जो बड़े बड़े अभिनेता कहते थे अब हमें जो है लोन लेके जो है पेट्रोल भराना पड़ेगा, तो वही स्थिति है अब हकीकत में है, लोन लेके ही पेट्रोल भराना पड़ेगा। पेट्रोल के लिए लोन लेना ये पड़ेगा। ऐसा है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो आदमी का जो आपके खर्चे हैं, घर के खर्चे, वो बढ़ते हैं। गृहिणियों से पूछिए कितना भार आ गया है। आप 500 रुपये की सब्ज़ी, अगर 4 लोगों का परिवार है, 500 रुपये की सब्ज़ी 3 दिन चल रही है। क्यों? क्योंकि वो भाड़ा देते हैं। डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों करना चाहिए? किसानों को भी तो अपनी लागत नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्टर्स को अपनी लागत नहीं मिल रही है। हम जो सब्जी, जिन लोगों की कोरोना काल में मिडिल क्लास लोगों की जिनकी नौकरियां छूटी हैं, वो बेचारे तो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, आप राशन तो कंट्रोल वाला दे रहे हैं ना, जिनके पास पीले वाले राशन कार्ड होंगे आप उनको दे रहे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अपनी पीड़ा तो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, वो तो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला पा रहे हैं। तो इसका कैसे इसका निराकरण? ये जो अभी आपने कोरोना काल की बात की, तो अभी जो सेकेंड वाला लॉकडाउन लगा था, तो इसमें कोरोना की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई। लखनऊ की ही हम बात करें तो सारे घाट एकदम फुल थे और नदियों में भी लाशें अंबार था, लगा था, बह रही थी। लेकिन सरकार कहती है कि ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई, ना हॉस्पिटल की कमी की वजह से लोगों की लापरवाही की वजह से मौत हुई। विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है। लेकिन मैं 2 लाइन में इसका जवाब दूंगी। न खाता न बही, जो बीजेपी बोले वो वही सही। सही। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको ये भी शर्म नहीं आएगी कि ये भी कभी मरेंगे। इनको इतनी शर्म नहीं है किस तरीके से हमारे हिंदू करके आए थे, और जितनी घाटों के किनारे जो लाशें मिली वो हिंदुओं की लाशें हैं। और जब मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, इवन ये वर्ल्ड वाइड गया, BBC तक ने लगाया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाया, तो इन्होंने उन पर पड़ी हुई रामनामी तक खिंचवा ली और ये कहते हैं ये हिंदुओं के हितैषी हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ अंतिम संस्कार सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है, किसी मृत व्यक्ति को पूरा सम्मान दिया जाता है। हम अपने दुश्मन को भी गलत नहीं कहते। और उन लोगों का क्या कसूर था? आपने लकड़ियां नहीं दी, उनके परिजन उनको रेत के किनारे दबा गए। सब विपक्षी झूठ बोल रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, भगवान की दया से हम में से बहुत कम, हम लोग पीड़ित हुए, हम खुद संक्रमित हुए, लेकिन मरे नहीं। अगर समाजवादी पार्टी अपने ही लोगों को मरवा के उनको दबा देती तो हम इनकी बात मान लेते, लेकिन वो लोग कैसे वो करेंगे? और उससे भी बड़ा विभत्स काम इन्होंने ये किया कि जो लोग मरे, जो पत्रकार मरे, उनके परिजनों को इन्होंने 10-10 लाख रुपए के चेक दे के ऐसे फ़ोटो लगवाई हैं, ऐसे फ़ोटो। आपने उनकी डेड बॉडीज़ का सौदा किया है? उन परिवार, उसमें से बैठी हुई एक भी महिला के चेहरे पे मैंने मुस्कान नहीं देखी। किसी का पति मर जाएगा, आप सोचते हैं 10 लाख में आप सब कुछ कर लेंगे? किसी का पिता ख़त्म हो गया, 10 लाख से उन बच्चों की पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। बेशरम लोग हैं, झूठे लोग हैं। ये हमको झूठा ना कहें। हमारे नेता ने जो कहा वो किया, चाहे वो माननीय नेताजी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों। और यही कारण है आज हम यहाँ खड़े हैं। इसके जैसा कोई पार्क अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बनवाया हो तो हम मान लेंगे कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा।
तो अब की बार किसकी सरकार होगी? सरकार एक बार जोरदार नारे। भैया आ रहे हैं, 22 में भैया आ रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। दादा से भी कुछ जी दादा, क्या आप लोग यहाँ पर आए हुए इतनी कड़ाके की धूप में क्या कहना चाहते हैं आप? हम क्या कहना चाहते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं तो हम हमारे मन से हो नहीं सकता है। जो कुछ करेगा, क्यों नहीं हो सकता है? जो कुछ करेगा भगवान करेगा, भगवान की इच्छा पे सब कुछ हो सकता है। हम लोग काट के उल्लू की तरह घूम रहे हैं। इतने लोग आए हैं, जिसको नहीं जाना है वो इसी जगह समाप्त हो जाएगा। जिसकी मृत्यु जहाँ आ जाएगी वही हो जाएगा। तो भगवान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो करेगा वो ठीक करेगा। तो सरकार अब की बार किसकी सरकार बनेगी? जिसकी सरकार भगवान बनाएंगे उसकी बनेगी। अरे तो आप भगवान तो वो तो करता धरता है ही है हमारे, लेकिन आप लोग जनता का भी तो बहुत होता है। ये क्या हो सकता है? हम कुछ भी नहीं कर सकते। करता आप क्या चाहते हैं, मतलब अब की बार किसकी सरकार बने? जिसकी सरकार बननी होगी उसको बनेगी। अरे आप तो हम लोगों से भी ज्यादा समझदार हैं। अरे हम समझदार नहीं, सब भगवान समझदार नहीं। आप किसको वोट देंगे? हमको जिसको देना होगा उसको हम देंगे। एक बताइए, आज यहाँ पर आए थे, एक साहब मुद्दा तो होगा आपके पास, मास्क लगा लीजिए, डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरने की बात क्या है? बोलने का अधिकार सबको है, आप बताइए। देखिए, हमारा एक वोट है, चाहे जिस पार्टी को दें, उससे कुछ होना फिर भी सोचा तो होगा इस बार ना? हाँ? इस बार सोचा तो होगा। जो सोचता है वो सोचता है, वो वही करता है। वो लास्ट में केवल बिक्री के नोट जो होते हैं वो लास्ट में जब जिससे ज़्यादा पैसे पा जाते हैं उसको दे देते हैं। नहीं, हमने कहने का मतलब जो बिकने वाले। चलिए कोई बात नहीं। दादा कह रहे हैं कि हमारा जिसका मन करेगा हम उसको वोट देंगे, और जन्मसिद्ध अधिकार है सबका, वोट देने का, बोलने का सबका अधिकार है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, और उनका यही कहना है कि अब की बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ सपा की ही सरकार बनेगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।